हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों को द्विघात समीकरण का यानी कौन से द्विघात समीकरण के भाषा वाले सवाल जिसको कहते हैं शब्दों में पढ़ करके समीकरण को बनाना। ठीक है, तो उन समीकरण के तहत आज हम सवाल को हल करेंगे। 10 सवाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और 10 के 10 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। पहले मन लगा के पढ़िए और उनको फिर लगाने का प्रयास करेंगे कि भैया क्या आज हमको समझ में आया, क्या नहीं आया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको आज इसी वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत शॉर्टकट तरीके से हमको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई मेथड लंबा नहीं होगा। फैक्टर ये सब कुछ आपको सिखाएंगे इसी वीडियो में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। कहते हैं गया हुआ धन आ सकता है, लेकिन गया हुआ समय वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता है। वो तो गया, जो वक्त निकल गया वो तो गया। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कद्र करो समय की, पैसे की नहीं। पैसा तो गया हुआ कमा सकते हो, लेकिन गया हुआ वक्त आप लाखों करोड़ों हजारों रुपए खर्च करने से वो वक्त वो समय वापस लौट के नहीं आ सकता है, जो चला गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सवाल में। कहता है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव और क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है कि देखिएगा, पूर्णांक को हम काहे से निरूपित करते हैं, आई से, या कह दीजिएगा हम जेड से निरूपित करते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, चाहे 0 कामा प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3। ध्यान से समझना, एंड सो ऑन होता हुआ ऐसे बताते चले जाइएगा, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6। लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको धन चाहिए, और साथ में कैसी होनी चाहिए, विषम, यानी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में वो विषम संख्या होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5, है ना। ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15, है ना, और 17, ये सभी क्या है हमारे पास, विषम संख्या है। देखिएगा, मान लीजिएगा हमने 7 एक विषम संख्या पकड़ी, तो एक विषम संख्या के बाद एक सम आता है 8, तब जाके 9 आता है। यानी एक संख्या छोड़ करके जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, क्रमागत विषम संख्या होगी। ये बात याद रखना। जब भी सवाल में आपसे एक बात बोले, आप समझिएगा हमारी बात को, जब भी सवाल में आपसे चाहे सम बोले, सवाल में दो क्रमागत अगर बोल दे, दो क्रमागत, और चाहे वो आपसे क्या बोले, चाहे आपसे सम बोल दे, और बेटवा चाहे आपसे विषम बोल दे, एक बात याद रखना, पहला अगर सम बोले तो इसको मान लीजिएगा यक्स एक सम संख्या है, यक्स एक क्या है, एक सम संख्या है, और अगली जो होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चाहे सम बोले और चाहे विषम बोले, आपको मानना है एक्स और एक्स प्लस का। लेकिन अगर सम और विषम सवाल में ना बोले, सिर्फ खाली क्या बोले, आपसे आपसे क्रमागत बोले, क्या बोले, आपसे आपसे क्रमागत बोले, तो पहली होगी यक्स और दूसरी होगी एक्स प्लस का 1। अब बहुत लड़के सोचते हैं सर ऐसा क्यों, भाई लॉजिक है, बताना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 ऐसे लिखते चले गए हम। मान लीजिएगा यहां तक 16 तक हमारी गिनती आई। अच्छा, अगर हम बात करें सम के बारे में, हमने एक सम संख्या क्या पकड़ लिया, बात को समझना, बात को, हमने एक संख्या सम पकड़ ली 4, तो अगली क्रमागत सम संख्या क्या आएगी, 6। 5 नहीं आएगी, 5 क्रमागत आएगी, अगली सम क्रमागत संख्या कौन सी आएगी, 6। कैसे जाना, अगर हमने पहली हमको पता चल जाए, पहली सम संख्या क्या है, 4, जैसे हमने पहली सम संख्या का माना x माना, तो यही है x, तो अगली क्या होगी, तो 4 में अगर हम 2 को जोड़ देंगे तभी तो 6 आएगा, तो वही है पहली। अगर हमने x सम संख्या है तो अगली सम संख्या, अगली क्रमागत सम संख्या पाने के लिए हम उसमें से, उसी में से 2 और जोड़ देंगे। तो जैसे देखिएगा 4 है तो 4 में जो 2 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा। बात आ रही समझ में। तो इसी वजह से कहा गया कि अगर ये सम संख्या है, अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए हम x में 2 और जोड़ देंगे। अब मान लीजिएगा ये विषम है, हमने मान लीजिएगा ये विषम है, और अगली क्रमागत विषम संख्या प्राप्त करने के लिए तो हम इसमें फिर 2 जोड़ देंगे, क्योंकि अगर 1 जोड़ेंगे तो सम मिलेगा,
और अगली अगर हमें विषम लानी है तो उसमें क्या जोड़ देंगे? 2। अगर हम मान लेते विषम के बारे में बात करें कि ये एक विषम संख्या है और अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। आई बात समझ में? और क्रमागत क्या होता है? मान लीजिएगा जैसे हमारे पास 13 है तो अगली क्रमागत क्या होगी? 14। सम और विषम नहीं बोला है, सिर्फ क्रमागत बोला है। तो 13 के बाद क्या आता है? 14। तो 13 हमने मान ही लिया, तो जब 13 मिल जाएगा तो उसी में एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। इतनी बात आई समझ में? अब बताइएगा, सबसे पहले एक बात बताइएगा, सभी बच्चों को ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आई कि हम कैसे मान लेते हैं? बोलिएगा। अब जैसे हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम मान लिया कि माना दो क्रमागत धन कौन सी है? विषम। अब बताओ क्या होगा? विषम पूर्णांक क्या होगा? पहली बेटवा हो जाएगी हमारे पास क्या? x। ये विषम संख्या है तो अगली क्या होगी? x प्लस का 2 हो जाएगा। इतनी बात आई। फिर हमसे कहता है दोनों जिनके वर्गों का योग, मतलब इन्हीं के वर्गों का योग कितना है? 290। यानी दोनों के वर्गों का योग कितना है? दोनों के वर्गों का योग जो हमारे पास है, वर्गों का जो योग है वो कितना है भैया? 290 है। क्या है? 290। अच्छा, पहली क्या है हमारे पास? x, और इसका क्या करना है? वर्ग। दूसरी क्या है? x प्लस का 2। फिर इसका भी क्या करना है? वर्ग। कहता है दोनों का वर्ग करके फिर क्या कर लीजिएगा? जोड़ लीजिएगा। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 290। सबको समझ में आया? उसका आंसर कितना आएगा? 290। अब बताइएगा, यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, प्लस लगा है। प्लस जब प्लस लगा रहता है तो ब्रेकेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2। ए का मान x है और बी का मान कितना है? 2। और ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, तो 290 हो जाएगा, बराबर बेटवा का हो जाएगा 0। आई बात सबके समझ में? अच्छा बताइएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बताओ, 2 दूनी 4, पहले प्लस का 4x से लिख लेंगे, हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 माइनस का 290, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 286 हो जाएगा, बराबर क्या? 0। सभी के पास क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो सबके पास से अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2x, और माइनस का 2 एक का नम 2, 2 चौको 8, 2 ताइन 6, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये 2 गुणे में था, इधर बटे में चला जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा, काम खत्म। क्या बच गया आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 143, बराबर क्या हो जाएगा? 0। सबको आया? अच्छा, अब 143 के ऐसा फैक्टर करो घटाने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो आप 143 का लासा निकाल लेंगे। भाई आप बताओ ये किससे कटेगा? 11 से। भाई 11 के सिवा इससे पहले किसी से नहीं कटेगा ये, तो 11 का नाम 11 बचे 3, 33, फिर किससे कटेगा? 13 से। अब बताइएगा 143 का ऐसा फैक्टर करना है घटाने पर क्या आए? 2 आए, तो घटाने पर 2 आ जाए। अगर 13 को 11 से गुणा करेंगे 143 आ जाएगा, और 13 में 11 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन काहे का 2 आना चाहिए? जब प्लस का 2 आना चाहिए तो बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी, छोटी वाली निगेटिव होगी। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे? 13x माइनस का 11x माइनस का 143, बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। दोनों में क्या कॉमन है? x। बचा कितना? x प्लस का 13 माइनस का 11 कॉमन कर लिया, तो x प्लस का कितना हो जाएगा? 13, बराबर क्या हो जाएगा? 0। दोनों में क्या कॉमन है? 13। बचा कितना? x माइनस का 11, बराबर कितना? 0। इतनी बात सबको समझ में आई? सारे बच्चों को समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद आपको यहां पे आ जाना है। एक बार x प्लस का 13 बराबर क्या रखेंगे हम, और एक बार हम क्या लिखेंगे? x माइनस का 11 बराबर क्या रखेंगे? 0 हो जाएगा। अच्छा बताओ, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 13, बताओ क्या ये हो सकता है? क्योंकि उसने बोला था धन, विषम तो आया ये लेकिन पॉजिटिव नहीं आया, तो इस वजह से ये x बराबर माइनस का 13 नहीं होगा। माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11। हाँ ये देखो पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया?
और साथ में विषम है कि नहीं है, इसका मतलब हमको पहली विषम मिल गई। जब पहली मिल गई तो अगली क्रमागत वाली मिल जाएगी, क्योंकि 11 में अगर हम 2 को जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत विषम मिल जाएगी। तो यहां पे तो क्रमागत क्रमागत विषम पूर्णांक कौन कौन से आ गए? पहली क्या निकल के आई है? पहली आ गई 11 और अगली क्या आएगी? 13। काम खत्म। यही आपका क्या हो जाएगा बेटवा? यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले बताओ, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई? बोलिएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी तरह का हम अगला वाला सवाल लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है दो क्रमागत धन, इस बार क्या बोला है? सम। हमने आपसे क्या बताया था? चाहे हम सम बोले चाहे हम विषम बोले क्रमागत धन, तो पहला एक्स और दूसरा एक्स प्लस का 2 मानना होगा। तो हम मान लेंगे कि माना दो क्रमागत धन सम पूर्णांक का होगा भैया। पहला होगा एक्स और अगला होगा, हो गया। फिर कहता है उनके वर्गों का योग 340 है। उनके वर्गों का योग कितना है? उनके वर्गों का जो योग है वो कितना है बेटवा? 340 है। हो गया। अच्छा, पहली संख्या क्या है? एक्स, हमने उसका वर्ग कर दिया। दूसरी है एक्स प्लस का 2, हमने उसका वर्ग कर दिया। दोनों को जोड़ दिया तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए? हो गया। चलिए, एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2ab तो 2ab मतलब 4x और प्लस में था बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब बताइएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या लिखेंगे? 4x। अब बताइएगा ये प्लस का 4 माइनस का 340 तो माइनस का कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा ना। और बराबर क्या हो जाएगा? 0। सबके पास से 2 कॉमन है ना, 2 को कॉमन कर लो तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 2 एकन्नम बचा 1 दुछाक 12 बचा 1 2 8 16 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये 2 गंगा जी में डूब के खत्म, मर गए। तो क्या बच गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 168 बराबर का हो जाएगा 0। अब 168 के ऐसा फैक्टर को घटाने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। घटाने पर कितना आ जाए? 2। अब भैया 168 लिखो, 2 से काटेंगे 2 8 16 दो चौको 8 फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अच्छा 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 एकन्नम 2 फिर कितने से काटेंगे? 3 से 3 7 21 फिर क्या काटेंगे? 7 से। हो गया। अच्छा ये बताइएगा क्या ये 7 दूनी 14 हो गया? और यहां पे ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 देखिएगा 14 गुणे 12 करिएगा तो 168 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिएगा बच्चों को 48 की 8 हासिल है 4 और 12 का नाम 12 4 16 168 आ गया। अब घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। तो 14 में अगर 12 को घटा दोगे तो 2 आएगा। काहे का 2? प्लस का। तो बड़ी संख्या पॉजिटिव और छोटी वाली निगेटिव। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो हमारा फैक्टर बन के तैयार होगा वो क्या होगा ये बताइएगा। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 12x और माइनस का 168 बराबर क्या हो जाएगा? 0। दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 12 कॉमन किया, x प्लस का क्या हो जाएगा? 14 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है? बचा कितना? बराबर कितना? इतनी बात समझ में आई? सबको आया कि नहीं आया? अब एक बार हम क्या लिखेंगे? x प्लस का 14 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और एक बार लिखेंगे x माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर माइनस का 14 ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव आया और उसने हमसे बोला था पॉजिटिव। इधर आ जाइएगा, x बराबर कितना आ गया? 12 माइनस में था उधर प्लस में चला गया। तो दो क्रमागत बोलिएगा, दो क्रमागत धन
सम पूर्णांक क्या निकल के आए हैं? सम जो पूर्णांक निकल के आए हैं वो हमारे पास पहला आया 12 और अगला फिर क्या आएगा 12 में 2 जोड़ देंगे। देखिएगा ये इसको 12 माना है तो 12 प्लस का 2 तो अगला क्या हो जाएगा 12 2 और 14। ये हो जाएगा आपका आंसर। सबको समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है दो क्रमागत धन, इस बार ना तो सम बोल रहा है ना तो विषम बोल रहा है, सिर्फ दो क्रमागत धन पूर्णांक कह रहा है। और हमने आपसे बताया था जब दो क्रमागत धन कह दे, दो क्रमागत कहे, क्रमागत खाली सिर्फ बोले तो हमने क्या बोला था आपसे कि अगर क्रमागत कहे तो पहली x और अगली क्या मानोगे x प्लस का 1 मानोगे। क्या मानोगे? x प्लस का 1। तो अब बताइएगा, तो हमारे पास माना दो क्रमागत बोलिएगा धन पूर्णांक का निकल के आए, अच्छा बताइएगा। पहली हो जाएगी x और अगली हो जाएगी x प्लस का 1 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? सबको आया? अच्छा, इसके बाद कहता है दोनों के वर्गों का योग। वर्गों का योग कितना बताया है उसने? 221 है। हो गया। अब बताइएगा पहली संख्या x उसका वर्ग कर दो, दूसरी है x प्लस का 1 हम उसका वर्ग कर देंगे, दोनों का हम क्या करेंगे योग, बराबर कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा। अच्छा बताओ, अब यहां पे आप आ जाइएगा एक्स स्क्वायर। अब बताइए a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2ab प्लस में था। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस का क्या लिखोगे 2x। अब बताओ एक माइनस का 221 तो माइनस का 220 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए सबके पास से दो कॉमन हो रहा है तो दो कॉमन कर लो, क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 एक नम 2 2 एक नम 2 110 आ जाएगा बराबर। ये तो काम खत्म, दो काम का खत्म। अब 110 का ऐसा फैक्टर घटाने पर x का गुणांक क्या है 1 है, घटाने पर 1 आए तो 11 दहम्मा 110 और 11 में अगर 10 को घटा देंगे तो 1 नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और काहे का 1 आना चाहिए प्लस का, तो बड़ी संख्या पॉजिटिव यानी 11x पॉजिटिव और 10x निगेटिव। तो ये तो काम खत्म हो गया। तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 10x माइनस का 110 बराबर क्या 0। दोनों में क्या कॉमन है x प्लस का क्या हो जाएगा 11 माइनस का 10 कॉमन किया तो x प्लस का क्या हो जाएगा 11 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में क्या कॉमन है, बचा कितना बराबर कितना 0। तो एक बार हम क्या लिखेंगे भैया x प्लस का 11 बराबर क्या रखेंगे 0 और दूसरी बार क्या लिखेंगे x माइनस का 10 बराबर का प्लस में था माइनस में, तो x बराबर माइनस का 11 आ गया। ये हो नहीं सकता है क्योंकि उसने हमसे बोला था धन, आओ हमारा आया ऋण, ये होगा नहीं। ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। पहली मिल गई हमको, जब पहली मिल गई है तो x का मान यहां पे क्या रखेंगे 10, पहली हो गई और 10 और 1 11, तो यहां पे दो क्रमागत धन पूर्णांक कहां निकल के आए, पहली क्या निकल के आई भैया, पहली आपके पास आ गई है 10 और अगली आ जाएगी आपके पास 11। कोई दिक्कत किसी को? यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो क्रमागत सम बोला है तो हमने क्या बताया था, जब सम और विषम आपसे कहे, अभी आपको हम बता रहे हैं, यही चल रहा है ठीक है। तो माना दो क्रमागत सम संख्याएं, कौन कौन सी मानोगे, हाँ संख्याएं, पहली हो जाएगी x और अगली हो जाएगी, अब कहता है दोनों का गुणनफल, इस बार क्या बोला है गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना बोला है 528। पहली x है गुणे और अगली का है x प्लस का 2, दोनों को गुणा कर दिया बराबर कितना आ गया 528। x जाएगा x के पास x स्क्वायर, x जाएगा 2 के पास 2x हो जाएगा, प्लस में था माइनस का 528 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0।
हो गया, सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, अब यहां पे आ जाइएगा, 528 का ऐसा फैक्टर घटाने पर क्या है 2, घटाने पर कितना आना चाहिए 2, तो आप यहां पे 528 लिखिएगा। अब 2 से क्या करिएगा, 2 दूनी 4, 2 छाक 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 ताहीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, 1 बचा 2 छाक 12, 2 ताहीन 6, 2 ताहीन 6, 3 से काटिएगा, फिर कितने से 11 से कट गया। अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, घटाने पर कितना आना चाहिए 2, तो यहां पे आप आ जाइएगा, देखिएगा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 हो गया। और जरा इसको देखिएगा, 11 दूनी 22 हो गया, हो गया 11 दूनी 22। अब बताओ 24 में अगर 22 को घटा देंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन काहे का 2 चाहिए, तो बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी, छोटी निगेटिव होगी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये बताइएगा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 22x और माइनस का 528 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में क्या कॉमन है x, x प्लस का क्या हो जाएगा 24 माइनस का 22 कॉमन कर लिया, तो x प्लस का क्या हो जाएगा 24 बराबर क्या हो जाएगा 0, हो गया। दोनों में क्या कॉमन है, बचा कितना, बराबर कितना 0। एक बार क्या लिखोगे, x प्लस का 24 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार लिखेंगे x माइनस का 22 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 24 और इधर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 22, तो आप पॉजिटिव रखिएगा। तो हमारे पास बताइएगा 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी आई, पहली पॉजिटिव बताइएगा संख्याएं, पहली हो गई 22 आप मान लीजिएगा, और अगली क्या होगी 22 और 2 24 हो जाएगा, काम खत्म हो गया, आपका आंसर आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वें नंबर में आज का कहता है 2 संख्याओं का योग कितना है 20, कै संख्याओं का 2 संख्याओं, हम मान लेते हैं माना पहली संख्या हमारे पास क्या है x है, पहली संख्या हमारे पास x है, हो गया। और दूसरी संख्या क्या होगी, अच्छा बताओ, दूसरी नहीं, आपको एक चरपदी में लगाना है, अब 2 चरपदी में नहीं लगाना है। देखिएगा मान लीजिएगा ये 2 संख्याएं हैं, हो गई, दोनों का योग उसने कितना बताया है 20, दोनों का योग कितना बताया 20, हो गया ठीक है। अब हमसे अगर आप ऐसे कर लो कि सर आप y मान के बता दीजिए, हमें वैसे ज्यादा समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, हम y मान के ही बता देते हैं, दूसरी संख्या क्या हो गई, हो गया। अच्छा, दोनों का योग कितना बता रहा है, दोनों का योग हमारे पास बता रहा है 20, तो ये 20 हो गया, इसका मतलब x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 20। समीकरण नंबर, उनका गुणनफल कितना है 10, दोनों का गुणनफल, गुणनफल हमसे बता रहा है 10 है, गुणनफल का मतलब क्या होता है x इंटू वाई बराबर कितना 10। समीकरण नंबर, अब हमसे कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। अब बताओ दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम पहली है x तो उसका व्युत्क्रम 1/x, दूसरी है y तो उसका हो जाएगा 1/y। दोनों का योग कितना, दोनों का योग बताना है, दोनों का योग बताना है। अच्छा बताइएगा, पहली है 1/x और दूसरी है 1/y, दोनों को आपस में जोड़ दिया, क्या पद हैं 2 पद, और हर क्या है भिन्न भिन्न है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे लासा, तो लासा आ जाएगा x और y, फिर यह गुणा कर देंगे, ये इनके पास और ये इनके पास, यानी x प्लस का y, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब बताइएगा x प्लस वाई का मान कितना है 20, तो हम यहां पे लिख देंगे 20, और x इंटू वाई का मान कितना है 10, तो यहां पे 10 लिख देंगे, 10 का नाम 10, 10 दूनी 20, तो आपका आंसर कितना है 2, खत्म। नहीं आया समझ में, आई बात समझ में, आपका आंसर आ गया 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी संख्या का वर्ग, कोई संख्या है, अब हमको नहीं पता कौन सी संख्या है, तो संख्या गणित में सबको पता है कौन सी है x, माना हुआ संख्या बराबर x,
माना वह संख्या बराबर हमारे पास क्या है, x है। हो गई। अब कहता है माना वह संख्या कौन से, पहले कहता है किसी संख्या, जब सवाल में कभी भी बोल देना किसी संख्या, तो माना वह संख्या बराबर x। आप मान लो कहता है किसी संख्या, हम संख्या मिल गई, संख्या मिली, कहता है संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग। ठीक है, तो यहां पे संख्या, ये जो संख्या है उस संख्या का हमने क्या किया, वर्ग किया। संख्या का वर्ग करो और उसके 4 गुने इसी संख्या का क्या कर दो, 4 गुना, यानी x का 4 गुना से 12 अधिक कर दो, तो दोनों आपस में क्या होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कहता है या तो संख्या का आप वर्ग करिए, या तो उसी संख्या को 4 से गुणा करने के बाद उसमें 12 जोड़ दो, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वह संख्या ज्ञात करो, तो प्लस में था इधर आएगा माइनस का 4x। समझ में आया सबको, प्लस में था इधर आएगा माइनस का 12, बराबर कितना है 0। 12 कैसा फैक्टर घटाओ ऊपर कितना है 4, तो 6 दूनी 12 होता है, और 6 में अगर 2 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन काहे का 4, तो बड़ी वाली संख्या काहे में होगी, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 बराबर का हो जाएगा 0। तो बताइए का मान है x, x माइनस का हो जाएगा 6 प्लस का मान 2, तो x माइनस का हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में का मान है x माइनस का 6, बचा कितना x प्लस का 2 बराबर कितना 0। एक बार क्या लिखोगे x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, और एक बार x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो आप इसको मत रखिएगा निगेटिव वाला, पॉजिटिव x बराबर क्या, वह संख्या बराबर क्या आ गई, वह जो संख्या आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई 6। अब देखिए वेरीफाई कर लेते हैं, क्या संख्या उस समय नहीं पता थी, अब पता चल गया हमको क्या है 6। संख्या का करो वर्ग, देखो वर्ग किया तो संख्या का वर्ग कितना है 36। अब कहता है उसी संख्या को में 4 से गुणा करो, तो 4 छंग 24, और 24 में 12 को जोड़ दो तो 36, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। संख्या क्या निकल के आई 6, काम खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, इसको हल करना है, ये समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। इसको कुछ नहीं करिएगा, एक्स को झूला झूला दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, क्योंकि अभी हर बराबर नहीं था, हमने यहां पे इसको झूला झूला है तो हर अब पूरा बराबर हो गया, हो गया। अच्छा 3 जाएगा इनसे गुणा होगा, 3x स्क्वायर प्लस का 3 एक का नाम 3, और ये x जाएगा 10 से गुणा होगा 10x, प्लस में था तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। 3 को पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 के ऐसा फैक्टर को जोड़ने पर कितना आ जाए 10, 9 एक नाम 9 और 9 एक 10, तो हमारे पास हो जाएगा काहे का 10 आना चाहिए जोड़ने पर माइनस का, मतलब जो जोड़ा जाएगा वो दोनों काहे के रहेंगे माइनस के रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का x प्लस का 3 बराबर का हो जाएगा 0। दोनों में क्या कॉमन है 3x, बचा कितना x माइनस का 3, माइनस का 1 कॉमन कर लो तो x माइनस का हो जाएगा 3 बराबर का हो जाएगा 0। तो दोनों में क्या कॉमन है x माइनस का 3, बचा कितना 3x माइनस का हो जाएगा 1 बराबर क्या 0। एक बार क्या लिखोगे x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक बार हम 3x माइनस का 1 बराबर का हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। तो x के कै मान मिल गए हमको 2, एक मिल गया x का मान 3 और दूसरा मिल गया 1/3, दैट्स ऑल, यही हो जाएगा x का मान। सबको आया समझ में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा 8वां नंबर देखिएगा। 8वें नंबर में एक खासियत है, इसमें अंडर रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, क्या लगा है स्क्वायर रूट। तो एक काम करना, जो भी स्क्वायर रूट लगा हो तो स्क्वायर रूट को एक तरफ कर देना अकेले, और जिनके पास नहीं लगा उनको अलग कर देना। मतलब जिसके पास अंडर रूट लगा है वो एक तरफ हो जाएंगे, और जिनके पास अंडर रूट नहीं लगा है वो एक तरफ हो जाएंगे। जैसे हमारे पास क्या लिखा है अंडर रूट x लिखा है, ये प्लस में था उधर जाएगा तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2x, देखेगा स्क्वायर रूट वाला इधर आ गया और जिनके पास नहीं है उनके पास चला गया। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे भैया वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बोलिएगा,
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। अरे ऐसे कह लो कि भैया सर ये हो गया, अब आए, और इधर हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, स्क्वायर हटा, अंडर रूट लेके भाग गया, क्या बच गया x। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 4x स्क्वायर, और माइनस का 2ab, 2a, 2 का नम 2 और 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा। आई बात समझ में? प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, देखो 4x स्क्वायर तो पहले से था, ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4x और एक और लोग आ गए तो माइनस के 5x, और प्लस का क्या बचा 1 बराबर क्या 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, पहले 4 को हम 1 से गुणा करेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 4 एकन्नम 4, 4 1 5, काहे का 5 माइनस का, तो यहां पे कहने का मतलब है 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन है 4x, बचा कितना x माइनस का 1, आगे माइनस है तो माइनस कॉमन कर लो, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1, तो x माइनस का क्या हो जाएगा 1 बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन है, बचा कितना 4x माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, एक बार क्या लिखोगे x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, और एक बार क्या लिखोगे 4x माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4, तो x के क्या मान मिल गए 2, एक मिल गया 1 और अगला मिल गया 1/4, यही हो जाएगा आंसर तैयार। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा 9वां, कहता है किसी धनात्मक संख्या, क्या आपको पता है धनात्मक संख्या? नहीं पता, लेकिन गणित में सब पता हो जाता है पहले से, क्या है x, तो माना वह धनात्मक संख्या, वह धनात्मक संख्या का है हमारे पास, वह धनात्मक संख्या का है x, ये लिख लिया, हो गया, समझना बात को। कहता है किसी धनात्मक संख्या, हमने माना धनात्मक संख्या ले लिया, किसी धनात्मक संख्या ले ली, और लेना है उसके धनात्मक वर्गमूल, इसका x का क्या करोगे वर्गमूल का योग कितना है 12, नहीं समझ पाया, किसी धनात्मक संख्या और उसका वर्गमूल का योग कितना है 12, और अंडर रूट आ गया ना, अंडर रूट वालों को एक तरफ करेंगे, प्लस में था माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर 12 माइनस का x आ जाएगा, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इधर से स्क्वायर रूट हट गया तो क्या बचेगा, और इधर वर्ग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 12 का वर्ग 144 प्लस का बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 12 दूनी 24x, डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो बताइएगा ये एक्स स्क्वायर पहले से लिखेंगे, पहले ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो 24x आया, यहाँ एक हुआ आ गया माइनस का 25x, प्लस का बराबर कितना 0। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, 144 कैसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 25 आ जाए, 16 9 144 और 16 और 9 25 होता है, नहीं आया समझ में भाई, 16 9 144 होता है और 16 और 9 को जो अगर जोड़ दिया जाए तो 25 आ जाएगा, काहे का 25 माइनस का, मतलब जो जोड़ा जाएगा वो दोनों काहे के रहेंगे माइनस का, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 9x और प्लस का 144 बराबर का हो जाएगा 0, दोनों में क्या कॉमन है x को कॉमन कर लो, क्या बच गया x माइनस का 16, और इसमें क्या कॉमन है माइनस का 9 कॉमन कर लो, आगे माइनस दिखा पड़े तो माइनस का कॉमन कर लो, का 9 9 कॉमन कर लिया, तो यहां पे क्या बचेगा x प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, देखो 9 एकन्नम 9 बचेगा इसके पास 5 न छाक 54, तो हमारे पास हो जाएगा 16 आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, बचा कितना x माइनस का 9 बराबर कितना 0, एक बार क्या लिखोगे x माइनस का 16 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 16, और एक बार लिखोगे x माइनस का 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 आया। अब बताओ वो संख्या क्या थी, देखो x के मान 2 निकले, देखो संख्या 16 थी, 16 प्लस और 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4, क्या इन दोनों का योग 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है
नहीं, तो इसका मतलब यक्स का मान ये तो गलत है भाई। 12 और ये अकेले ज्यादा आ गए, तो इसका मतलब ये पहले ही गलत हो गए। भाई दो संख्याओं का योग 12, ये अकेले ही 16 आ रहे हैं, ज्यादा आ गए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए। अब यक्स का मान क्या रखोगे? 9। 9 रखा और 9 का वर्गमूल 3, तो 9 3 12। तो ये का मतलब वह संख्या बराबर क्या आ गई? वह संख्या बराबर हमारे पास आ गई 9। काम खत्म हो गया, आपका आंसर तैयार। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन आज का। आज का कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। अब हमसे क्या कहता है? किसी संख्या, लो क्या संख्या पता है? नहीं पता है, लेकिन गणित में सब कुछ पता पहले से रहता है। माना वह संख्या बराबर, माना वह संख्या बराबर हमारे पास कितना है? x। हो गया। कहता है संख्या, देखिएगा ये हमने संख्या लिखी, उसका व्युत्क्रम यानी 1/x, दोनों का योग कितना बता रहा है? 4। नहीं आया समझ में? झूला झूला दो। एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये भाग गया इनके पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4x। प्लस में था तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 0। हो जाएगा, बोलिएगा। अब एक के ऐसा फैक्टर को जोड़ने पर 4 कभी नहीं बनेगा, तो इसकी तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। पहले इसको काहे से लगाएंगे? धाराचार्य विधि से, सूत्र के माध्यम से जो आपको बताया था। a बराबर कितना है? 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर कितना है? -4, c बराबर कितना है? 1। आई बात समझ में? कितना आया? 1 आया। आया। अब इसको लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से, सूत्र के माध्यम से, श्रीधराचार्य विधि से। अब क्या कहता है धराचार्य विधि? क्या कहता है? सवाल किस टर्म में है? एक्स के टर्म में। तो एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे कितना हो जाएगा? 2a। तो यक्स लिख लिया, माइनस ये लगाया, बी का मान कितना है? माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस लगा दिया, अंडर रूट बी का मान कितना है? माइनस का 4 का होल स्क्वायर, 4 गुणे ए का मान 1, सी का मान 1, तो पूरे का बटे कितना हो जाएगा? 2a। ए का मान कितना है? 1। तो यक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 4 लिख लिया, प्लस माइनस लगा लिया, 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 एक 4, 4 एक 4, 16 में 4 निकल के 12, 12 को क्या हम 4 गुणे 3 कर सकते हैं? बटे कितना? 2। समझना बात को। अब ये 4 हमने लिख लिया, प्लस और माइनस ये दोनों लगा लिया, 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट कितना? 3, पूरे का बटे 2, ऊपर से क्या कॉमन है? तो x बराबर हमने 2 को कॉमन कर लिया, क्या बच गया हमारे पास? 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, प्लस माइनस का और अंडर रूट का लिखोगे 3, पूरे का बटे, अब ये वाले 2 से 2 कट गया, तो x का मान आ गया का 2 और प्लस माइनस का अंडर रूट 3, वह संख्या ये आ गई। आई बात सबके समझ में? तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।